दोस्तों स्वागत है। और छठे दिन में आपको मैं आज ये बताने चाह रहा हूँ कि आप जब पैसा मिल गया है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जितने भी टाइम लगे, आपको जो पैसा मिल गया है आपको उसको सही जगह पे खर्च करना पड़ेगा, जिससे आपको जो पैसा बिज़नेस में ही लगे और वो बिज़नेस फिर आगे बढ़ता रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसी पैसे से घर का खर्चा और सारे तरह का खर्चा करने से और उठाने से बिज़नेस डूब जाता है और वो बिज़नेस बैठ जाता है, फिर खड़ा नहीं हो पाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो पैसा को आप दोबारा उसी बिज़नेस में रिसाइकल करते रहें और आप खर्चा करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, एक ही बार क्या होता है कि जब पैसा मिल जाने के बाद ये होता है ना कि शेर के मुंह में खून लग गया और वो बहुत सारे टेंडर डालने लगते हैं। जैसे मैं बहुत से कॉन्ट्रैक्टर को जानते थे जो 100 टेंडर, 120 टेंडर, 150 टेंडर डालते थे। और एक टेंडर का प्राइस का वैल्यू 10,000 रुपये मान के चलिएगा, तो 100 टेंडर का मान के चलिए कितना हो गया, 10 लाख रुपये ऐसे ही खर्चा हो जाता है दोस्तों, केवल टेंडर फी में। और उसके बाद EMD सारा करते करते हैं बहुत पैसा इसमें फंस जाता है 6 महीना 7 महीना के लिए। और ऐसे में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी ठेकेदार को। अगर टेंडर ना मिले तब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर टेंडर मिल जाए तो चलिए ठीक है, कुछ टेंडर मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को थोड़ा सुकून रहता है कि ठीक है टेंडर मिल गया, फिर से पैसा होगा, फिर से ये करेंगे। लेकिन जब पैसा मिल जाता है तो उसमें जब फिर ज़्यादा रिस्क ना ले, बहुत सोच समझ के, जैसे शुरुआत से चल रहे हैं तो उसी से चलिए। और बहुत खर्चे को बहुत लिमिटेड करके रखिए। और आप खर्चे को जब कम करके रखिएगा तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और इससे आपको जो पैसा रिसाइकिल में कर रहे हैं वो आप फिर उसी बिजनेस में लगाइएगा। तो आज आपने 1 करोड़ का काम लिया है तो आगे चल के आप 2 करोड़ का, और फिर आगे चल के 3 करोड़ 4 करोड़ का, धीरे धीरे 10 करोड़ तक के टेंडर को आप लेने में सक्षम हो जाइएगा। और इस तरह आपको फाइनेंस को आपको देखते हुए चलना होगा दोस्तों, जिससे आप अच्छा खासा बचत कर सकें और पैसे को बचा सकें। देखिए, और मैंने पहले ही पूछा था कि अपने दूसरे वीडियो में जब आप GST बना लिए हैं तो आप दोस्तों देखिए, GST, EPS, SIC, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें अब तक मैं जानता हूँ कि आप बना के रख लिए होंगे। और आप टेंडर को अप्लाई करना शुरू कीजिए। कम पैसे में बहुत सारे ऐसे टेंडर होते हैं जो फ्री में होते हैं, और बहुत से ऐसे टेंडर होते हैं जो पैसे में होते हैं। तो देखिए, पैसे वाले होते हैं कि वो उसमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है, फ्री वाले में थोड़ा सा बहुत लिटिगेशन होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि पैसा आपको जिसमें नॉमिनल लगे और सही लगे उसी में आप काम कीजिए और उस वैसे ही पैसा को ये कीजिए। तो दोस्तों, ऐसी टेंडर के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहे। और मिलते हैं अपने लास्ट सेशन में, और वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू।